हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं शेयर कैपिटल को कंटिन्यू। हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है जो क्लास 12th में भी आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है वैसा ही। लेकिन क्लास 12th में कई स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया होगा या नहीं करा होगा या उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप पीछे की जो 7 वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं तो मेरे सर के ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे बेटर ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी सीक्वेंस में। ठीक है, जिस चैप्टर के ऊपर जितनी वीडियोस अपलोड हैं वो सारी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सर आज क्या कराने वाले हो? आज मैं आपको कराने वाला हूं बीकॉम ऑनर्स का 2015 का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और इसकी समरी मैंने ऑलरेडी बना ली है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन की समरी साथ साथ बनाता हूं, पहले नहीं बनाता हूं, तो हमारे 10-12 मिनट इसमें चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करके रखा हुआ है। तो सर क्या बीकॉम पास वाले स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप चाहे डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में चैप्टर है तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनमें मैं आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और हर यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या कोई अदर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो अपने दिमाग से डाउट निकाल दीजिए कि मेरी यूनिवर्सिटी अलग है, सर तो डीयू के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है बस, और क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ाऊंगा समरी से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे 2015 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीजी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख की एप्लीकेशन है यहाँ पर। आगे कहता है एप्लीकेशन इनवाइट कर रही कंपनी, मतलब इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। ठीक है, 2 रुपये का प्रीमियम है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए तो जब मैं आपको समरी से कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे कहता है एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पर 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये है 4.5 यानी 4.5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम है, 2 रुपये फेस वैल्यू है। ऑन फर्स्ट कॉल 2.5, ऑन फाइनल कॉल 2.5 पर शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, जो इश्यू प्राइस है हमारा, इश्यू प्राइस कितना हो इस क्वेश्चन में? 12 रुपीज। राइट, चलो 2 रुपये प्रीमियम है, तो आप देखेंगे इसका टोटल करके तो वो हमारा 12 रुपये पूरा बन रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन भेजी है? 1,50,000 की। लेकिन कंपनी कितने मैक्सिमम शेयर दे सकती है? 1 लाख ही दे सकती है, क्योंकि कंपनी के पास 1 लाख ही शेयर है। आगे कहता है शेयर एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई 1,20,000 एप्लीकेशन जिन्होंने भेजी है सिर्फ उनको ही शेयर्स मिलेंगे प्रो राटा बेसिस पर, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। कितने शेयर कंपनी दे सकती है? 1 लाख दे सकती है। आगे कहता है रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो 1,50,000 में से कितनों को मिलेंगे? 1,20,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है केवल उनको ही 1 लाख शेयर मिलेंगे, मतलब उनको भी पूरे नहीं मिल रहे हैं, उनको भी कितने मिलेंगे? प्रो राटा बेसिस पर। ठीक है, और बाकी जो एप्लीकेशन होंगी कितने शेयर्स की? 30,000 शेयर्स की, वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी और उनका पैसा ऑब्वियसली वापस करा जाएगा। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, जो भी ज़्यादा पैसे आए होंगे यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पर। सर एप्लीकेशन के टाइम पर ज़्यादा पैसे कैसे? भाई सीधी बात है ना, मान लो आपने 12 शेयर मांगे होंगे तो आपने 12 के हिसाब से भेजे होंगे, लेकिन आपको मिलेंगे कितने? 10 शेयर। तो आपके 2 शेयर के पैसे एडवांस चले गए ना कंपनी के पास, तो वो पैसे कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट किए जाएंगे, क्योंकि सेकेंड कॉल कौन सी है? अलॉटमेंट। ओके,
ए हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, ठीक है, ए पर्सन है जिसके पास, मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, उसके पास हैं या उसने अप्लाई किए हैं, ठीक है। ये कैसे पूरा सिलेक्ट हो गया, एक सेकेंड को, चलो कोई बात नहीं, सिलेक्ट होने दो। ए हु वाज अलॉटेड 200 शेयर कुड नॉट पे द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्या कह रहे हैं, ए जो 200 शेयर का मालिक है उसने अलॉटमेंट के ऊपर जो उसका पैसा देना बनता था उसने नहीं दिया, ठीक है। शेयर्स हेल्ड बाय हिम वर फॉरफिटेड ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, ओके, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। चलो, तो डिफॉल्टर के केस में हम क्या करते हैं, हम उसके अप्लाइड निकालते हैं, अलॉटेड क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, ठीक है, तो हम इसके अप्लाइड निकालेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूं कैसे निकालते हैं। आगे कहता है बी होल्डिंग 300 शेयर कुड नॉट पे द 2 कॉल्स, और यहाँ पे सेकंड डिफॉल्टर कौन है, बी, जिसने की क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है। चलो, और कितने का, यहाँ भी देखो बी के हमें क्या दिए, होल्डिंग मतलब अलॉटेड, कितने शेयर है 300, तो बी के भी अप्लाइड हमें ढूंढने पड़ेंगे। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फाइनल कॉल वाज मेड, और कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद बी के शेयर फॉरफिट कर लिए। एक मिनट हम दोबारा से देख लेते हैं, ए के शेयर का फॉरफिट हुए फर्स्ट कॉल के बाद और बी के शेयर का फॉरफिट हुए फाइनल कॉल के बाद, तो दो फोर फीचर की एंट्री इसमें आएंगी, ठीक है, और फोर फीचर में आप मास्टर हो चुके हो। आगे पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ बीजी लिमिटेड, ठीक है। इग्नोर नरेशन, वेरी गुड, ये पॉइंट तो मुझे हाईलाइट करना चाहिए कि उन्होंने नरेशन को क्या करवा दिया, इग्नोर, इससे आपको बड़ी तसल्ली मिली है, इग्नोर नरेशंस, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर लेजर अकाउंट, ठीक है। देखो अगर किसी स्टूडेंट को जर्नल एंट्रीज आती हैं तो मुझे नहीं लगता उसको लेजर बनाने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अभी मैं कैश बुक को इग्नोर करके चल रहा हूँ, बाद में, ठीक है, पहले मैं एंट्रीज करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैश बुक भी बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ क्या करा रहा हूँ, जर्नल एंट्री पे फोकस कर रहा हूँ, कैश बुक को 2 मिनट के लिए इग्नोर करके चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, चलो अब बात ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर हमने समरी बना रखी है, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, ये समरी से बड़ा ही सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसी तरह की समरी आपको एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बनानी है। 1 लाख कंपनी ने इशू करे शेयर्स, तो आई लिख दिया हमने। अप्लाइड कितने करे पब्लिक ने, 1,50,000, तो केस कौन सा हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है एक शेयर की। इशू प्राइस कितना है, 12 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। आपको मैंने बताया था टोटल में क्या आता है, इशू प्राइस आता है हमेशा। चलो, एप्लीकेशन पर 2.5, अलॉटमेंट पर 4.50, फर्स्ट पर 2.5 और फाइनल पर 2.5, इस तरीके से 12 रुपए यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितनी कॉल्स मंगाई है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो आप मुझे बताइए कितनी कॉल्स मंगाई है। सर फाइनल तक मंगाई है, तो हमने यहाँ पर सभी पे टिक करा हुआ है, ठीक है, जो जो मंगाई है सभी पे टिक कर दिया, अमाउंट ड्यू। अब यहाँ पे देखो क्या है, अमाउंट रिसीव्ड। एप्लीकेशन में तो कोई डिफॉल्ट कभी होता ही नहीं है क्योंकि एडवांस में पैसे आते हैं, तो यहाँ पे हमेशा टिक रहेगा। अलॉटमेंट पर देखो, अलॉटमेंट पर यहाँ पर हो गया डिफॉल्ट। मैं डिफरेंट हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर डिफॉल्ट है, यानी मंगाई तो है, अलॉटमेंट मंगाई तो है, लेकिन मिस्टर ए ने डिफॉल्ट कर दिया अलॉटमेंट पर, ठीक है। इन दोनों का पैसा मिस्टर ए ने नहीं दिया। चलो अब मिस्टर ए की बात कर लेते हैं। मिस्टर ए के दिए थे अलॉटेड, क्वेश्चन में मिस्टर ए के अलॉटेड दिए थे 200 शेयर्स। आपको ढूंढने अप्लाइड, कैसे ढूंढोगे, 200 जो दिया है उसको लिख दो, ठीक है। आप कॉमन सेंस लगाओ, अप्लाइड हमेशा ज्यादा ही होंगे अलॉटेड से, है ना। तो यहां पर कैटेगरी तो सिर्फ एक ही है, एक ही कैटेगरी है, कौन सी, अच्छा सर पहले मैं आपको कैटेगरी बता दूं, फिर इसकी बात कर लेते हैं। देखो टोटल यहां पर क्या था, इधर अप्लाइड है इधर अलॉटेड है। यहां पर आप देखो 1,20,000 को इन्होंने बोला कि हम 1 लाख शेयर देंगे प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है। आगे
जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने बचे, 1.5 लाख की एप्लीकेशन थी तो रिमेनिंग कितने बचे, 30,000, ये बैलेंस फिगर निकला है। ठीक है, उनको क्या देंगे, नील। सर क्यों नील, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो कंपनी दे सकती है वो 1 लाख ही दे सकती है, कंपनी के पास इससे ज़्यादा शेयर नहीं है। तो यहाँ पर कैटेगरी एक तो रिजेक्शन, ये कैटेगरी तो एक ही है देखी जाए तो, कैटेगरी बस सिर्फ ये है। ठीक है, तो क्या प्रोपोर्शन है यहाँ पे, सर प्रोपोर्शन तो हमारा ये है 1,20,000 इज टू 1 लाख, ये प्रोपोर्शन हमारा है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 200, ऊपर हम आ गए अप्लाइड निकाल रहे हैं एक ही, तो 200 मल्टीप्लाई 120 को ऊपर रखना हमें, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, हमें बड़ी वैल्यू चाहिए, 120 को ऊपर रखा और नीचे क्या लिख दिया 100। सर 1,20,000 क्यों नहीं लिखा, भाई मैंने 1,20,000 3 जीरो से 3 जीरो पहले ही काट के रखा हुआ है, यानी 120/100, तो 250 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए अप्लाइड। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अलॉटेड से हमेशा ज़्यादा ही होंगे अप्लाइड। ठीक है, तो ये आ गए 240। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर बी की। अच्छा एक चीज़ मैं लगानी यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पे हमें लगाना है डबल टिक, यहाँ पे डबल लगा दो। डबल का सर क्या मतलब है, डबल का मतलब है फॉरफिट हो गए ए के शेयर, कब, फर्स्ट कॉल के बाद। अब उसके बाद यहाँ पर एक मिनट, ये डबल ना मिक्स हो गया, पता नहीं लग पा रहा है, अलग कलर से कर लेते हैं। ठीक है, सुनो, डबल मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे शेयर फॉरफिट करने हैं मिस्टर ए के। अब बात करते हैं बी की। बी ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, और बी के क्या दिए थे, बी के हमें दिए थे एक मिनट, इसको भी एक हाईलाइट कर देते हैं। बी के भी अलॉटेड दिए थे, होल्डिंग लिखा होता, होल्ड करता है इतने शेयर, 300 दिए थे। कैटेगरी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो 300 मल्टीप्लाई 120/100। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ गए अप्लाइड 360। आप चेक भी कर सकते हैं, 360 ज़्यादा है 300 से, अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होते हैं अलॉटेड से। ठीक है, चलो तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इन्होंने री इशू के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, उसके लिए इन्होंने हमसे अकाउंट्स मांग लिए। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम हमारा लगेगा। चलो तो एक काम करते हैं, फटाफट से मैं आपको जर्नल एंट्रीज कराता हूँ, उसके बाद मैं कैश बुक का जो पार्ट मैं आपको बताने वाला था वो बता दूंगा कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। टेबल के फॉर्मेट मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम जितना बचा सके हम बचाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा भी हुआ तो थोड़ा सा टाइम तो बच ही जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ पर ये हमारा वर्किंग नोट होता है, जो टेबल हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारी वर्किंग नोट का पार्ट है। हाँ जी, इस टेबल का नाम भी लिख देते हैं, स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप बना सकते हैं या क्वेश्चन के एंड पे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट फिर फेयर फिर वर्किंग नोट, ऐसे काम नहीं करना, या तो स्टार्टिंग में बना दीजिए या एंड पे बना दीजिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ हमारी कौन कौन सी कैटेगरी हैं। हाँ जी, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। कैटेगरी 1, और दूसरी तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, वो तो रिजेक्ट है। और यहाँ पे टोटल, चलो यहाँ पे आप लिखिएगा कितना, 1,20,000 को यहाँ पे सर क्या लिखते हैं, याद करो अप्लाइड, सबसे पहले क्या हुआ अप्लाइड, फिर कंपनी क्या करेगी अलॉट करेगी, अलॉटेड।
ठीक है, यहाँ पे कितना लिखोगे, 1 लाख लिखोगे। चलो रिजेक्ट, अब रिजेक्ट में क्या है, 30,000 अप्लाई किए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला, अलॉट कुछ भी नहीं हुआ, टोटल कितना है 150 है, ठीक है, और यहाँ पे अलॉटेड कितना है जी 1 लाख टोटल। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन पर कितने थे 2.5, याद करो 2.5 यानी 2.5 थे एप्लीकेशन पर। शेयर कैपिटल, अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं है तो शेयर कैपिटल में भी सेम यही आ जाएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो आपको यहाँ पर 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड शेयर एप्लीकेशन। जो फेस वैल्यू वाला पार्ट है वो शेयर कैपिटल में जाएगा और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में, ठीक है। ये कब होगा, ये जब एप्लीकेशन पर प्रीमियम भी होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलो अब काम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ 1,20,000 यहाँ पर इस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी 1, वैसे एक ही कैटेगरी है। तो 1,20,000 शेयर्स पर आपके पास ये कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस इसी के ऊपर करनी है, मोबाइल पर नहीं करनी है। अगर नंबर लाने हैं तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मोबाइल पर ना करें कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ले आएँ, नहीं तो एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। 2.5 ये कितना हो गया 3 लाख। आजकल स्टूडेंट ने स्मार्ट बनते हैं लेकिन होते नहीं है स्मार्ट, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, मोबाइल पर करते रहते हैं, और होता क्या है एग्ज़ाम में जब कैलकुलेटर पे करना होता है तो उनके हाथ ही नहीं चलते, सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है उनकी, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस करें कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है सर, हम आपकी बात मान लेंगे। चलो कितना था 3 लाख। और प्लीज़ भूल मत जाना वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के नीचे अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, ठीक है। मुझे यार मोटिवेशन मिलता है, दिल से बता रहा हूँ, अंदर से मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो ऑफिस से आने के बाद काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट देख के मुझे बहुत मन करता है, ठीक है, लेकिन जेन्युइन करना, झूठ मत बोलना, ठीक है। चलो तो क्या हुआ यहाँ पर 2,50,000, सुनो 1 लाख, यहाँ पर देखो 1,20,000 की एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई किए गए शेयर्स और उनको कितने मिले 1 लाख। तो कितने चाहिए थे कंपनी को, सिर्फ 2.5 लाख चाहिए थे 1 लाख के हिसाब से, कंपनी के पास कितने आ गए 3 लाख आ गए। तो कंपनी को वापस नहीं करने चाहिए क्या, हाँ एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस कितना हुआ 50,000 आ गया। तो 50,000 कंपनी को क्या करना चाहिए, वापस करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने लिखा है अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। कंपनी कहती है भाई देखो बात ये है, हमने आपको शेयर्स दे ही दिए हैं, ठीक है, आपको कुछ शेयर्स तो दे ही दिए, अब आप हमारे रिश्तेदार हो चुके हो, यानी आपका हमारे से एक रिश्ता जुड़ चुका है, तो आप जब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे तो तब एडजस्ट करवा लेना, है ना। चलो तो यहाँ पर कितने अलॉटमेंट पर ये पैसा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। सर पूरा आपको कैसे पता एडजस्ट हो जाएगा, आप मुझे बताओ अलॉटमेंट पर कितने मांगेंगे। 1 लाख शेयर हैं, अलॉटमेंट कितने पर मंगाई जाएगी 1 लाख शेयर्स पर, 1 लाख पर कितने रुपए अलॉटमेंट पर 2.5 रुपये हैं, तो कितने मांगे जाएंगे 2.5 लाख रुपए, सॉरी 2.5 नहीं 4.5 है, 4.5 क्योंकि प्रीमियम भी है। तो अलॉटमेंट पर टोटल कितने मंगाए जाएंगे 4.5 लाख रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है। तो 4.5 लाख मंगाए जाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ कितना एडवांस बचा है 50,000, तो सारा का सारा अलॉटमेंट पर ही यूज हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर एक्सेस, इस कैटेगरी में तो एक्सेस खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं सेकंड जो रिजेक्शन वाली कैटेगरी है उसमें क्या होगा 30,000 पर 30,000 शेयर पर 2.5 रुपये आए होंगे, 30,000 मल्टीप्लाई 2.5 तो कितना हो गया 75,000 रुपीज़ आए होंगे। इनको मालिक नहीं बनाया गया, यानी ये मल्टीप्लाई दिस, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या है यहाँ पर एडवांस है कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी यहाँ पर ये पैसा क्या रख सकती है, नहीं भाई जब मालिक ही नहीं बनाया तो अलॉटमेंट के लिए कैसे रख सकती है, तो ये सारा का सारा क्या बचेगा एक्सेस।
और इसको बैंक से क्या करेगी कंपनी, वापस कर देगी। 1 मिनट, 75,000 को बैंक से यानी ये पैसा वापस भेज देगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर नीचे दोनों तरफ डैश आ गया। ये टेबल हमें तब तक कंप्लीट करनी होती है जब तक लास्ट में कुछ यानी खाली हो जाए, डैश डैश बचे, तब तक हमें आगे बढ़ाते जाना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर एक्सेस का टोटल नहीं करना होता, बाकी आप कर लो। ये कितना आ गया, 375। यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन का कितना आ गया, 2,50,000। इधर एक्सेस का छोड़ दो, इसकी करने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट का कितना, 50,000। ठीक है, एक्सेस का छोड़ दो, और बैंक का कितना है, 75,000। राइट, चलो सर यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम किस लिए बनाया भाई, वो डिफॉल्टर भी तो है ना हमारा एक डिफॉल्टर है मिस्टर ए। सर डिफॉल्टर तो दो हैं, अलॉटमेंट पर किसने डिफॉल्ट किया है उसी का बनाएंगे यहाँ पे। उसका क्यों बनाएंगे, उसके पीछे भी एक रीज़न है। अब यहाँ पे मिस्टर ए का, मिस्टर ए के लिए भी साथ में बना दिया करो, ज़्यादा फायदा रहेगा। सुनो मुझे बताओ फटाफट से, मिस्टर ए के, अच्छा मिस्टर ए किसमें है, इसमें जुड़ा हुआ है जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, कैटेगरी इसमें मिस्टर ए भी है, लेकिन है क्या इसमें अलग से नहीं पता लग रहा मिस्टर ए के, क्योंकि वो डिफॉल्टर है, तो इसलिए हम इसको अलग से बनाएंगे। इसका रीज़न मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा, वैसे मैं लास्ट क्लास में भी बता चुका हूँ, फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं। 250 और 200, सॉरी 240 एंड 200, जैसे आपने इसके लिए काम किया है वैसे ही इसके लिए कर लो। अब 240 मल्टीप्लाई कितने रुपए आए होंगे, 600 आए होंगे, 600। ठीक है, 600, 240 शेयर उसने मांगे हैं, 2.5 रुपये उसने भेजे होंगे, तो 600 उसने भेजे हैं, लेकिन कंपनी ने उसको दिए कितने, 200, तो 2.5 के हिसाब से कंपनी ने उससे कितने रखने चाहिए थे, सिर्फ 500 रुपये। यानी कंपनी ने उसको कम शेयर दिए, 40 शेयर कम दिए, तो उसके हिसाब से कंपनी को कितने रखने चाहिए, सिर्फ 500, बाकी 100 रुपये उसके वापस कर देने चाहिए। लेकिन कंपनी कह रही है हम एडजस्ट कर लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, यानी 100 रुपये कहाँ पे रख लेंगे, आपके अलॉटमेंट पर रख लेंगे। ठीक है, आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सोचेंगे ना तो आप पाएंगे यही तो है यार, सिंपल है। देखो मिस्टर ए 240 शेयर मांग रहा है, एप्लीकेशन मनी 2.5 रुपये भेज रहा है कंपनी के पास, तो कितने भेज रहा है, 600 भेज रहा है, लेकिन कंपनी ने उसको दिए सिर्फ 200 शेयर। 200 शेयर के हिसाब से 2.5 रुपये कितने बनते हैं, 500, 500, तो कंपनी को 100 रुपये वापस करने चाहिए ना। तो कंपनी ये कह रही है भैया बात ये है, आपसे हम अलॉटमेंट मांगेंगे ना, तो ये 100 रुपये वहीं पे कटवा लेना अपने, ठीक है, वापस देंगे फिर लेंगे तो क्या फ़ायदा, तो वहीं पर एडजस्ट करा लेना। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने और फॉर्मेट एक बना के रखा हुआ है, उसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। ये लो जी, मैं मिस्टर ए के लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ, मिस्टर ए के लिए, हाँ जी, एक यहाँ पे अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पर डिफ़ॉल्ट है, और फर्स्ट कॉल पर उसका डिफ़ॉल्ट है। मुझे बताना यहाँ पर अमाउंट ड्यू मिस्टर ए 200 शेयर का मालिक है, 200 शेयर्स होल्ड करता है। मिस्टर ए से अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट कितने की है, 4.5 रुपये की। ठीक है, तो मिस्टर ए से 200 शेयर पर 4.5 कितने, 900। ठीक है, अच्छा 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल के कितने मांगे जाएंगे, 2.5 रुपये, यानी 200 मल्टीप्लाई 200 शेयर मल्टीप्लाई 2.5, 500। सर ये क्यों बना रहे हो, ये बाद में आपको काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एडवांस चेक कर लो, अलॉटमेंट पर क्या कोई उसका एडवांस आया, मिस्टर ए का अलॉटमेंट पर क्या कोई एडवांस आया है, हाँ सर एडवांस आया है। ये जो हमने टेबल प्रिपेयर की थी, ये इसमें यही तो निकाला था हमने एडवांस, जो कंपनी ने रख लिया, कितना रख लिया, 100 रुपये। ये जो 100 रुपीज़ हमने यहाँ पे रखे, उसी के लिए तो हमने टेबल प्रिपेयर की थी कि एडवांस उसने कितना दे दिया था, 100 रुपये, तो डिफ़ॉल्ट केवल कितने का रहा, 800 का।
ठीक है। लेकिन फर्स्ट कॉल तक तो किसी का भी एडवांस नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी एडवांस नहीं पहुंचा, आप देख सकते हैं टेबल में भी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कितने का है, 500 का है। सर इसका कोई फ़ायदा है क्या? हाँ बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब आप शेयर फॉरफिट करेंगे तो आपको मैंने बताया था फॉर फीचर के कॉन्सेप्ट में कि जितना डिफ़ॉल्ट है उतने से अकाउंट खुला रहेगा, उसी को आपको बंद करना होता है। हाँ सर याद आ गया हमें। चलो तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम अपना काम कर लिया है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ, क्वेश्चन हमने पढ़ा है और उसके बाद ये टेबल प्रिपेयर की है। चलो अब हम फटाफट से अपना आगे का काम शुरू कर देते हैं। आप मुझे फटाफट से बताओ जी क्या करना है। सर फटाफट से एंट्री पास करनी है। चलो एंट्री पास कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये टेबल आपको पहली 2 एंट्री करके देगी, ऑटोमेटिकली आपको बना के देगी फर्स्ट 2 एंट्रीज, ठीक है। अभी ध्यान रखना, मैं कैश बुक को यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ कि कैश बुक नहीं पूछा, जर्नल एंट्री पूछी है, तो कैसे काम होगा फिर बता दूंगा लास्ट में कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सबसे पहली जर्नल एंट्री बताइए, फर्स्ट जर्नल एंट्री बताओ जी क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपने टेबल बनाई है तो टोटल वाला जो कॉलम है, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, बार बार आपको देखना है इसको। टोटल वाला जो ये वाला जो टोटल वाला कॉलम है, इसको आपको देखना है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले बताइए टोटल एप्लीकेशन देखो एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 3,75,000। तो चलिए यहाँ पर लिखिए 3,75,000। अच्छा नरेशन तो इग्नोर करनी है, तो आगे बढ़ो, ये तो हमारा फायदा ही हो गया। नेक्स्ट जो एंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करता है, मैंने आपको बताया था, इसी से आपको मिल जाएगी, खींच के निकालनी है, बाहर खींच के निकालनी है। डेबिट, सेकंड क्रेडिट, एक्सेस कुछ भी नहीं होता, एक्सेस कोई अकाउंट नहीं होता, और ये सब क्रेडिट। पहली शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, और क्या उठाना है, टोटल वाली वैल्यू उठानी है, ठीक है। चलो एप्लीकेशन, तो इक्विटी साथ में लगाते जाना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाँ जी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 375। क्रेडिट किसको करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी देखो फटाफट से कितना है, 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, क्रेडिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट के लिए एडवांस पैसा आया है, कितना आया है, टोटल 50,000, टोटल कितना है 50,000, और बैंक का कितना है 75, याद कर लो, और 2 बैंक। समझ में आ गई एंट्री? हाँ सर समझ में आ गई है, बड़ी ही सिंपल थी, कोई गलती तो नहीं कर दी है, कुछ गलती सी लग रही है। हाँ जी ये 2.5 लाख रुपए है, मैं इसको 25,000 समझ रहा था। हाँ जी 2.5 लाख है, बिल्कुल ठीक है, और ये आ गया 75, तो ये टोटल बराबर हो जाना चाहिए 250, 75 और 50,000, ठीक है। तो 375 का ये हिसाब किताब हमने कर दिया। आगे बात आती है थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करने की है, अलॉटमेंट को आप ड्यू कर लीजिए। क्या एंट्री बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स। अब यहाँ पे जो आगे काम चलेगा वो अलॉटेड से चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को जितने शेयर आपने दिए हैं उतने शेयर पर ही तो पैसा मंगाओगे। तो 1 लाख शेयर पर आप मुझे यहाँ पे बताइए, थोड़ा सा याद कर लीजिए इसको।
अलॉटमेंट 4.5 रुपये की है, बाकी सब 2.5 रुपये की है। अलॉटमेंट पे 2 रुपये प्रीमियम है, इतना याद रखना है। हाँ सर याद हो गया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 लाख शेयर पर 1 लाख शेयर पर कितने मांगेंगे? 4.5, 4.5 रुपये मंगाए जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4.5 लाख रुपये, 4,50,000। ठीक है। अच्छा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे बताओ मैं क्या लिखूं? सर यहाँ पे हमेशा लिखते हैं फेस वैल्यू, हमें याद है, बिल्कुल सही। 2 रुपीज़ की यहाँ पे फेस वैल्यू और 2.5 रुपये का। ओहो, फेस वैल्यू कितनी है? 2.5। ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की क्या हो गई? फेस वैल्यू हो गई। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 2 रुपये का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। कितना? 2 रुपीज़ का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से काम हो गया। ठीक है। चलो फोर्थ एंट्री हमारी क्या रहेगी? पैसे रिसीव करने की। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे पैसे रिसीव करने की बात आती है वो एंट्री है हमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक एंट्री। ठीक है। गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी एंट्री में होते हैं जिसमें पैसा रिसीव कर रहे हो। 4,50,000 यहाँ पे मंगाया गया है। राहु केतु जरूर चेक करें क्या यहाँ पे एडवांस है, क्या कोई एडवांस आया था अलॉटमेंट के लिए? हाँ सर आया था। आप चाहे तो सेकेंड एंट्री से देख लीजिए 50,000, या तो टेबल से देख लीजिए 50,000। टोटल कितना आया था? 50,000। तो जो एडवांस पहले ही आ चुका है अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन के टाइम पर वो तो नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो फिर डिफ़ॉल्ट, क्या यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है क्या? हाँ सर डिफ़ॉल्ट है। और डिफ़ॉल्ट किसने किया अलॉटमेंट पर? सर डिफ़ॉल्ट किया है मिस्टर ए ने। बी ने डिफ़ॉल्ट किया किस पे? फर्स्ट एंड फाइनल पे। तो ए ने डिफ़ॉल्ट करा है अलॉटमेंट पर। चलो ए ने डिफ़ॉल्ट करा और आप मुझे देखकर बताइए ए ने कितने रुपए का डिफ़ॉल्ट किया है? सर यहाँ पे देखिए जरा, ए से कितने रुपए मांगे हैं? देखो दोबारा से देख लो, ए से कितने रुपए मांगे अलॉटमेंट पर? 200 शेयर का वो मालिक है। 200 शेयर पर 4.5 रुपये उससे मंगाए थे, 900 रुपये। एडवांस उसका कितना था? उसका एडवांस, क्योंकि जब उसने 240 शेयर के लिए पैसा भेजा था तो 40 शेयर्स का पैसा 2.5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये उसके एडवांस रह गए थे। कब? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो कंपनी ने वापस नहीं किए थे, तो कंपनी ने ये पैसे काट लिए थे। तो अब कंपनी को कितने का नुकसान हुआ? सिर्फ 800 रुपये का हुआ ना, क्योंकि 900 रुपये उससे लेने थे अलॉटमेंट पे, आपने 100 रुपये तो पहले ही ले रखे थे एप्लीकेशन के टाइम पे। तो 800 रुपये का आपका नुकसान हुआ ना। तो कंपनी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी का नुकसान कितने का हुआ? 800 रुपये का हुआ। तो अभी हम यहाँ पे कितना लिखने वाले हैं? 800। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? 800 हम क्यों लिख रहे हैं? ठीक है। हाँ सर बिल्कुल आ गई है। चलो ये किसका डिफॉल्ट है? मिस्टर ए का। ठीक है। तो यहाँ पर राहु केतु हमने दोनों चेक किए, एडवांस एंड डिफॉल्ट। 4.5 लाख में से 50,000 रुपये हमारे पास नहीं आएगा, एडवांस आ गया था, और 800 रुपये का डिफॉल्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हुआ? 399, 3,99,200, यानी 399,200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सर क्या क्वेश्चन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से खुला रह गया? एप्लीकेशन अकाउंट कभी खुला नहीं रह सकता क्योंकि एप्लीकेशन पर कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता, लेकिन अलॉटमेंट अकाउंट खुला रह सकता है। आप मुझे देखकर बताइए अलॉटमेंट अकाउंट कितने से ओपन रह गया? सर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से ओपन रह गया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने स्टूडेंट्स को मेरी बात याद है। तो अलॉटमेंट आप अगर अकाउंट आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सिर्फ 800 रुपये से डेबिट रह गया है। जितना डिफॉल्ट है उतने से तो डेबिट रहेगा, उतने से बंद नहीं हो पाया है। सर ये क्यों पूछ रहे हो? ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको फॉरफिट भी तो करने हैं ना अब आगे। तो आप मुझे बताओ, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट हो गया 50 पहले ही। यहाँ पे कितना डेबिट हुआ था? 4.5 लाख रुपये। 50 पहले ही क्रेडिट हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे कितना क्रेडिट हो गया है? यहाँ पे 399
200 क्रेडिट हो गया है, तो सिर्फ कितना बच गया है, कितना डेबिट बच गया है, 800 रुपये। और वही आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख लो, वही तो डिफॉल्ट है, उसी से डेबिट रहना चाहिए। और वही आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर फॉरफिट करते टाइम उसी को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब इन्होंने कहा उससे फर्स्ट कॉल भी मांगी गई है। आप ऊपर आके देखोगे तो उससे अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, उसको एक और मौका दिया गया है, शायद ये सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल भी उससे मंगाई है, उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट करें। तो चलो फर्स्ट कॉल भी मंगा लेते हैं। हाँ जी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने शेयर पर, 1,00,000 शेयर पर 2.5। आपको बताया था मैंने सारी कॉल प्री अलॉटमेंट को छोड़कर 2.5 की हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2,50,000 रुपये। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, $2,50,000। ठीक है, चलो अब 6 नंबर की एंट्री है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाँ जी, यहाँ पर भी आप चेक करिए, आदत बना लो, जहाँ पे बैंक की बात हो रही हो सब जगह यही करना है आपको। 2,50,000 यहाँ पे मंगाया गया। एडवांस क्या फर्स्ट कॉल के लिए नहीं आया था, नहीं आया था। डिफ़ॉल्ट क्या यहाँ पर हुआ है, हाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है, मिस्टर ए ने भी डिफ़ॉल्ट किया और मिस्टर बी ने भी डिफ़ॉल्ट किया है। तो मिस्टर ए का डिफ़ॉल्ट कितने का है, 500 का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 500। जितना पैसा मंगाया गया उतने का ही डिफ़ॉल्ट है। और डिफ़ॉल्ट किसने करा है, एक और डिफ़ॉल्ट करा है मिस्टर बी ने। मिस्टर बी के कितने शेयर थे पास, मिस्टर बी के पास थे 300 शेयर, 300 शेयर पर 2.5 रुपये का डिफ़ॉल्ट है। 300 मल्टीप्लाई 2.5 कितना, 750, 750। तो यहाँ पे आ जाइए 750। तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया जी हमारा फर्स्ट कॉल पर। तो 250 में से 500 नहीं आए और 750 नहीं आए, तो 248 750, 248 750, 248 7। हाँ, कहीं पर अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाती है अगर, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें, ताकि स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जिसको भी पता लग जाए कोई एरर हो गई तो नीचे ज़रूर बता दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको पता लग जाए, उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई गलती हो गई होगी तो। ठीक है, चलो बाकी मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फोर फीचर, किसके शेयर फॉरफिट होंगे, मिस्टर ए फोर फीचर। और फोर फीचर के आप मास्टर हो ऐसा मुझे लगता है। चलो तो बताइए, फटाफट से बताइए मुझे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही यादें मिटानी है और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले कौन से टेम्परेरी अकाउंट ए के लिए खुले हुए हैं, सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुला हुआ है 800 रुपये से। देखा, आपको याद आ गया ना 800 रुपये, मैंने तभी तो पूछा था अलॉटमेंट अकाउंट कितने से खुला हुआ है, तो उसी को बंद करना है। अच्छा, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर खाली ए के लिए बात करें, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट खुला हुआ है ए के रिस्पेक्ट में कितने से, 500 रुपये का ए का डिफॉल्ट है। खुला तो टोटल वो 1250 रुपये से है, लेकिन ए के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 500। तो स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे कई बार गलती कर जाता है, 1250 लिख देता है, जबकि ए का लिखना है अभी। ठीक है, क्योंकि ए की यादें मिटा रहे हैं अभी। दो ये टेम्परेरी अकाउंट खुले हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम आगे शेयर कैपिटल की। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पे हम कैसे करेंगे, हाँ जी, कितने शेयर उसके फॉरफिट कर रहे हैं, 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई
कितने उससे मंगाए हैं उसकी फेस वैल्यू, कितना उससे मंगाया गया है उसकी फेस वैल्यू, कितना मंगाया गया है चेक करो। उससे मंगाया गया फर्स्ट कॉल तक का पैसा, फर्स्ट कॉल तक के पैसे का टोटल लिख लो, पहले पहले टोटल लिख लो, फिर प्रीमियम को इसमें से माइनस कर देना। फर्स्ट कॉल तक का कितना हो गया, 12 में से सीधा 2.5 माइनस कर दो, फाइनल हटा दो, कितना हो गया 950। लेकिन इसमें 2 रुपये का प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो कितना हो गया 7.5। ये है फेस वैल्यू। तो जितना भी मंगाया होगा उसकी फेस वैल्यू लिखनी है। तो या तो सीधा सीधा आप जोड़ लो, 2.5 ये एप्लीकेशन, फिर 2.5 यहाँ पर, फिर 2.5 यहाँ पर, तो कितना हो गया 7.5 रुपये। जैसे मर्जी आप कैलकुलेशन कर लो। अच्छा 7.5 सर, यहाँ पर हम प्रीमियम को माइनस क्यों कर रहे हैं? याद करो मैंने बताया था फॉर फीचर कोई नई एंट्री नहीं है, फॉर फीचर जो आपने पहले किया हुआ है उसका ही एक रिवर्सल एंट्री है, ठीक है। तो जब आपने कभी भी शेयर कैपिटल में प्रीमियम को लिया ही नहीं, हमेशा फेस वैल्यू को रखा है, तो यहाँ पर भी तो फेस वैल्यू आएगा, इसलिए आता है, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई 7.5 दैट इज 1500। अब सर क्या अकाउंट बचा है इसका, कौन सा अकाउंट बचा है आप याद करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इसका बचा हुआ है जो कि क्रेडिट हुआ लेकिन डेबिट नहीं हो पाया। मुझे बताओ डिफ़ॉल्ट कहाँ पे था? डिफ़ॉल्ट था अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पर क्या प्रीमियम के पैसे आए? नहीं आ पाए। सर कुछ एडवांस भी आया था, मेरी बात सुनो, एडवांस का जो पैसा आया पहले उसको फेस वैल्यू के लिए मानते हैं कि वो फेस वैल्यू के लिए आया, ठीक है। क्या फेस वैल्यू आप इसकी, एडवांस का कितना पैसा आया था यहाँ पे? एडवांस सिर्फ 100 रुपये आया था इसका, ए का एडवांस कितना पहुँचा था अलॉटमेंट तक? सिर्फ 100 रुपये। आप एक बार चेक करिए अलॉटमेंट पर फेस वैल्यू कितनी है, 200 शेयर मल्टीप्लाई 2.5, फेस वैल्यू कितनी है 500 रुपये, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है 500, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है 200 मल्टीप्लाई 2 यानी 400। इस तरह से 900 बन रहा है फीस अलॉटमेंट पर। तो जो एडवांस आया 100 रुपये का वो सबसे पहले यूज़ होगा फेस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम देखें तो फेस वैल्यू सिर्फ 500, मतलब फेस वैल्यू ही यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाई, तो प्रीमियम के लिए कैसे पैसा आएगा, ठीक है। चलो तो अब बात आती है कि यहाँ पर प्रीमियम के लिए पैसा नहीं आया, तो जब आप प्रीमियम के लिए पैसा नहीं आपको रिसीव होता तो आप क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ डेबिट कब नहीं कर सकते? जब प्रीमियम के लिए पैसा मिल जाए तो डेबिट नहीं कर सकते, कंपनी एक्ट मना करता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम डेबिट कर सकते हैं अगर पैसा नहीं मिला। कितना? जितना आपने पहले क्रेडिट किया होगा, 200 शेयर पर कितना क्रेडिट किया होगा? सिर्फ 2 रुपये, तो यानी 400 रुपये। तो यहाँ पे शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, ये आप बैलेंस शीट फिगर लिख लो, 1500 400 माइनस 8 5 13 600, 600 रुपये का यहाँ पे उसका अमाउंट फॉरफिट कर दिया गया है। चलो जी अब हम बात करते हैं आगे। अब हम कौन सी कॉल मंगाएंगे? यहाँ पर मंगाएंगे फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। आप मुझे बताओ यहाँ पर 200 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो बाकी कितने शेयर बचे? 1 लाख में से 200 शेयर आप हटा दो, क्योंकि हम मिस्टर ए से यहाँ पर फाइनल कॉल नहीं मंगाएंगे, ठीक है। तो ये मिस्टर ए के शेयर हटा दो, फॉरफिट हो चुके हैं, मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। तो 200 हटा दो, मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज 249,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ जी, एंट्री नंबर 9, यहाँ पे बैंक पैसे रिसीव करो। सबसे पहले 249,500 माइनस एडवांस। सर एडवांस यहाँ तक नहीं पहुँचा, डिफ़ॉल्ट, हाँ जी डिफ़ॉल्ट है, किसका? बी का, सिर्फ बी का डिफ़ॉल्ट है। बी के कितने शेयर का मालिक था? बी
300 शेयर का मालिक था और 2.5 रुपये का यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है, मल्टीप्लाई 2.5 दैट इज 750। 249,500 माइनस 750, 248,750, 249,500 माइनस 750, 248,750। ठीक है सर, ये बी इस तरह से लिखना ज़रूरी है, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें आप चाहे लिखें या ना लिखें एग्जाम में, मैंने आपके लिए लिखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 248,750। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सॉरी एंट्री नंबर 10, 4 फीचर वाली, बस ये लास्ट एंट्री हमारी। सर इसमें तो बड़ा टाइम लगता है भाई, अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं तो मैं आपको सिखाते हुए क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब ये हम एग्जाम में करेंगे तो हम इतना टाइम थोड़ा लगाएंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये जल्दी काम होगा। सीखते वक्त आपको टाइम नहीं देखना होता है, आपको प्रैक्टिस कर करके उस टाइम को कम करना है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, बी के लिए कौन कौन सी एंट्री खुली होंगी, एप्लीकेशन बंद, अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट नहीं था बी का, वो बंद, फर्स्ट कॉल खुला होगा क्योंकि फर्स्ट पर उसका डिफॉल्ट था, शेयर फर्स्ट कॉल क्या था, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल भी खुला होगा क्योंकि फाइनल पे भी उसने नहीं पैसे दिए। कितना खुला हुआ है, 750, 750, 300 शेयर पर 2.5 रुपये। ठीक है, ये याद भी होगा आपको, ये देखो सेम ही है, 300 शेयर पर 2.5 रुपये, दोनों 2.5 रुपये हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे लिखो आप इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है, 300, 300 का मालिक है 300, मल्टीप्लाई कितना, उससे कितनी कॉल्स मंगाई है, उसकी फेस वैल्यू, कितनी कॉल मंगाई है, सारी मंगाई है, तो सारी की फेस वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये, 300 तो 3000 सॉरी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इसका क्या आ चुका था, बताओ मुझे, क्या बी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया था, बिल्कुल बी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया था। तो बी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम हम डेबिट नहीं कर सकते, कंपनी एक्ट मना करता है। तो अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, बी के लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। चलो तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड, हाँ जी कितना हुआ 1500, यहाँ पर बी के लिए शेयर फिटेड अकाउंट में आ गया। ठीक है, चलो तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हालांकि क्वेश्चन में कैश बुक मांगा हुआ था तो मैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन में कैश बुक मांगा हुआ था तो आपको क्या करना है, आपको देखो बात समझना ध्यान से, जर्नल एंट्री आपको मैंने बता दी है कि जर्नल एंट्री आए तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब आपको यहाँ पे क्योंकि कैश बुक मांगा था तो आपने क्या करना है, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कैश बुक का चैप्टर, जिसमें कैश और बैंक की जो एंट्रीज होती थी वो हम किस में पास करते थे, वो हम डालते थे कैश बुक के अंदर। ठीक है, वो हम जर्नल में नहीं डालते थे, आपको उसको कहाँ डालना है, कैश बुक में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी बैंक और कैश की तो खैर कोई है ही नहीं यहाँ पे, जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन है, जो भी बैंक की एंट्री है, उनको उठा के किस में डालना है, कैश बुक में। तो सर क्या यहाँ से हटानी पड़ेगी, बिल्कुल हटानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ से नहीं हटाई तो ये आंसर जो होगा वो गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने जर्नल में भी उसको डाल दिया और कैश बुक में भी उसको डाल दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इस बात को अच्छे से समझा दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ से हटानी है मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारी बैंक की एंट्री है, ये वाली जो एंट्री है हमारी बैंक की है, तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी।
ठीक है, गायब हो जाएगी और ये कहाँ जाएगी, कैश बुक के अंदर। कैश बुक में कहाँ जाएगी, कैश बुक कुछ नहीं यार, बैंक अकाउंट है, ध्यान से सुनो। बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो कहाँ जाएगी, टू शेयर एप्लीकेशन। कैश बुक में क्या आ जाएगी, टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, डेबिट साइड पे जाएगी। अच्छा सर यहाँ पर भी आ रहा है बैंक, तो दूसरी एंट्री में भी आ रहा है। यहाँ पर 75,000 के रिस्पेक्ट में, यानी 75,000 से ये एंट्री कैश बुक का पार्ट बनेगी, ठीक है। इसका मतलब जो यहाँ पे एंट्री हम क्या लिखेंगे, बाई डेबिट वाली आइटम, बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना 75,000। तो सर यहाँ पे क्या रहेगा फिर, पहली वाली तो चलो हमने पूरी गायब हो जाएगी यहाँ से। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाकी का अमाउंट कितना रहेगा, 3 लाख, ठीक है। हाँ 2.5 लाख ये, हाँ 3 लाख रहेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख, इक्विटी शेयर जब आप इसको कैश बुक में डालेंगे तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री नहीं जाएगी क्योंकि इसमें बैंक नहीं है, फिर आपकी ये वाली एंट्री चली जाएगी, कंप्लीट एंट्री चली जाएगी कहाँ पे, डेबिट पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखोगे आप। फिर आपकी कौन सी एंट्री जाएगी, ये भी आपकी बैंक की है, ये पूरी एंट्री चली जाएगी आपकी। क्या लिखोगे डेबिट में, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। यहाँ पे कोई बैंक नहीं है, यहाँ पे भी कोई बैंक नहीं है, ये वाली एंट्री पूरी कंप्लीट चली जाएगी, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी कोई बैंक नहीं है, तो आपको मैं बताऊँ जिन एंट्रीज़ को मैंने यहाँ पर बॉक्स में डाला है वो एंट्री यहाँ से हट जाएंगी, वो कैश बुक में आपको डालनी है, ठीक है, यहाँ से हटानी पड़ेंगी आपको। ओके तो बस इतना सा काम है, और बाकी इन्होंने पूछे हैं सभी लेजर्स, तो लेजर्स मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होगी कुछ भी बनाने में। अगर आपको लेजर्स बनाने में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लेजर बनाने में दिक्कत आ रही है, तो मैं लेजर भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी, क्या राय है इस वीडियो के बारे में आपकी, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर करिए, अपना सपोर्ट मुझे प्लीज़ दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।